तो फिर वो मैं गया गुजरा था, अब मैं सेफ हूँ, मैं अपना रूप देख रहा हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे कृष्ण ने कहा है कि पुरानी कमीज निकालना और नई पहन लेना, पुराना जूता डालना नया पहन लेना, पुरानी कोठी छोड़ के नई पहनना। जैसे खुशी होती है जैसे योगी मरते वो खुश करता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन अनंत, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने का मतलब जीतते जी अपनी ड्यूटियाँ छोड़े जाओ, उतरा है तो उसको आगे करो, चीरना है तो उसको आगे करो कि बेटा ये कर। अब आप बताओ हम क्या करते हैं? 36 साल उम्र है, 3 लड़के हैं, उनको आज़ाद कर रखा 12-14 साल, भाई अपना करे जाओ, कोई बात हो मेरे से बात करते। शिष्टमंडल हजारों लाखों, शिष्टमंडल को पूरी छुट्टी है, योग करते जाओ, कोई गड़बड़ करेगा तो मुझे पता लग जाएगा, उसको तो घंटा कर दे, दूर बैठे डंडे डूडे तो नहीं मारते, बस सिर्फ ये कहते कि हमारे आश्रम किसी को मत आना, इतनी सजा बहुत है। देहात में क्या होता है, कोई लड़का बदमाशी करेगा नहीं, गाँव में मत आना, भाई इतना ही उसके लिए काफ़ी है, वो शहर में घुसने नहीं देगा। कार्य में कोई बिगड़े तो कार्य में कहते हैं इसका नंबर हर से कार्य से सब निकाल दो, कार्य के अंदर भर्ती नहीं हो सकता। तो ये नियम तो सब देखो, और गुरु का नियम तो आपको पता है, ये तो इस लोक में करने के, हमारा 2-3 लोक में चला जाएगा नंबर। तो जितना हो सके गुरु के साथ मेलजोल रख के उसे कुछ लो, तो गुरु का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि बिजली कितना काम करती है, मगर उसका तो आपको सदुपयोग जरूरी है। थोड़ी नंगी रहेगी सारा साफ कर देगी, बंदा मर जाता है, कई लोगों को आग लग जाती है, सारे के सारे साफ कर देती है। तो इसलिए वीरो योग अभ्यास करोगे तो अपने आप भगवान बैठा होगा आपके अंदर, वो गुरु के साथ इस संबंध वही करेगा, जो आ भी वही देगा, सवाल ही वही करेगा। तो इसलिए गुरु परीक्षा तो करते हैं, तो परीक्षा में फिर पास कौन करता है? गुरु के सामने तो पास होना बड़ा कठिन है। तो आप ही अंदर प्रेरणा नहीं जाते, उधर भी आप होते हैं उधर भी आप, बशर्ते कि आपका लिंक सही है, वायरलेस आपकी सही चलती हो, बुद्धि आपकी निर्मल हो, एकम्बरापुर की बुद्धि आपको मिली हुई हो। अभ्यास करने से यह सप्लाई भगवान करता है। आपकी जबान के अंदर रस होगा, आपकी जबान के अंदर वाक्य जो निकल गया वो होके रहेगा, आप जो सोचे वही हो जाएगा। मगर ये भी बात है, इस चक्कर में मत पड़ो, न किसी के साथ लेन देन करो ऐसे कि मैं तो ये जानता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर, ये सारे बेकार, बुरी तरह फंसते हैं, बुरी तरह लड़ते मरते हैं। इसलिए बिल्कुल निरपेक्ष अपनी साइड बनाओ, बोलना कम करो, सुनना कम करो, देखना कम करो, ये सारी चीज़ों को अंदर शक्ति को अंदर लगा दो। वक्त जाने आने वाला वीरो, 50 हो गए तुम, बाकी और क्या जीना तो उन्हें बताओ। 50 साल ही तेरी लाइफ है करीब, उसके बाद तो 50 के बाद कुछ न कुछ नंबर लग जाना। 60 साल ज़्यादा से ज़्यादा और लंबा जाए, करेक्टर अच्छा रहा हो, ठीक खाता पीता रहा हो और अपने आप को दवाइयों से बचाता रहा हो, तो फिर 70, 75, 76 तक याद है। 100 साल जो है अभी उसके 25 साल और रहते हैं। आपको योग अभ्यास करते करते वहाँ तक खींच चले जाओगे, खास 300 साल तक रहेगा यार। ये भीष्म पितामह वगैरह सारे युद्ध करते रहे, इतने बली होते थे, देखते बढ़ता था, और इतने उनके अंदर ताकतें होती थी, संयम था। जेर सिंह अपना राष्ट्रपति हुआ है, वो उसने कहा कि आप क्या खिलाते हैं चीलों को? सारे रंगे हुए और खुश हैं, प्रसन्न है, कोई मुझे दरखास्त ही नहीं देता कि मेरी तो माँ मार गई, मेरे पैसे चाहिए, या मेरे कोठी नहीं है मेरे पास, मगर हमारा बंदा को नहीं आएगा तेरे पास कि फलानी चीज़ चाहिए, वो वहीं से दरबार से पूरी कर देते, जरूरत नहीं पड़ती तेरी। अगर गुरु को आप हो रहे हैं तो फिर 33 करोड़ देवताओं को मत्था टेकने की लोड़ नहीं है, सीधा गुरु से कनेक्शन करो, वो उनके ऑर्डर में सब करते हैं। अब इंद्र देवता बताओ, करनाल के अंदर हमने लेंटर डाला था, और दुनिया भर की बरसात इतनी हुई कि 2-2, 3-3 फुट पानी है, और अपना लेंटर बढ़िया जब पड़ गया तो उसके बाद बात हुई, और छिड़काव करने के फिर वो ही आया, वो कोई दूसरी मंडल थी, चेले चाले तो पानी कितना डालते वो डाल गया, 3 दिन मुतवासिल बरसात चलती रही। तो ये अनेकों प्रकार की ये घटनाएं आपको मिलेंगी इस दरबार में। मिलता जुलता काम, भगवान और गुरु का खेल जो है वो एक ही होता, दो नहीं होता। नाम दो भले ही आकार दो है, थोड़ी सी विधि विधान फर्क है, क्योंकि भगवान तो वो काम करेगा जो तूने यथार्थ कर रखा है, उसका फल है। गुरु माफी करता है, गुरु थोड़ी सी दया करता है, उठ फरीदा गमन कर, शायद कोई बख्शिया मिल जाए, तो बख्शिया मिल जाए तो भी बख्शा जाए। इसलिए आपको तो मिला हुआ है,
वीरा जगह जगह पर उसने इतने सुंदर वैकुंठ बना दिए हैं। पानी का इंतजाम है, बिजली का इंतजाम है, ठहरने का प्रबंध है, कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का, कोई किस्म का आक्रमण नहीं होता है। अर्जेंटीना से एक बुढ़ी आई तो वो महाराज की शिष्य थी, तो रमन ऋषि के वहाँ गई, कोई उन्हें प्रसाद दिया देने के लिए, तो वहाँ गई, वो 15 दिन लगाई। वहाँ सच सच बताओ, इस प्रभु जी के आश्रम में आप कैसे रही और रमन ऋषि के आश्रम में कैसे रही? जैसे मैं यहाँ तो ऐसे रही हूँ जैसे पियर में लड़की जाती है, बेखटक होकर सोती बैठती उठती, और वहाँ जैसे 24 घंटे खतरा था कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण न हो जाए, चाहे जेब कटे जाए या और 100 स्यापे होते हैं लोग कर लेते हैं। जैसे मुझे तो वहाँ से थर थर कांपता रहा शरीर और मन, और यहाँ तो मौज है। अब उसने 3 जगह पर आश्रम खोल रखे, टेप ये किया हुआ है, यही प्रभु रामलाल मुखराज जी रामलाल गीताओं का पाठ वहाँ चलता है, और सारी बातें वो होती रहती करते रहते। मगर आप से मत नहीं होते। लड़का जरूर गया, शायद 200 जगह पर, जैसे अमेरिका भी आ गया, अर्जेंटीना आ गया, और कई जगह आ गई, जहाँ जहाँ भी उसको मौज आई घूमता रहा। अब आके वो फिट है, नेचर की ओर खुला हुआ है, वहाँ 6000 रुपये लेता है, 1 साल का मेंबर बन जाता है। साल के बाद फिर छुट्टी का, गर्म पानी में नहाना, ठंडे में नहाना, उसका अपना तरीका। हमारा गुरुपना, जो गुरु ने प्रभु कृपा कर करुणा कर बख्शीश बख्शी है, वो चलती है जो कि तो, उसको कोई फर्क लाने वाला देश के अंदर पैदा ही नहीं। बाकी कभी बेटा मंत्रियों के पीछे नहीं गए, किसी संतरी के पीछे नहीं गए, किसी कमांडर के पीछे, सवाल नहीं करता, अपने भगवान से बात करते हैं। अगर वो नहीं कहता तो हम कहते छोड़ो चक्कर को, मन को कभी खराब नहीं करते। कोई काम होता तो हो जाए, अगर सोचो कि इसमें ज़्यादा आनंद क्यों बिगड़ता है, आज तू नहीं करेगा कोई और आश्रम खोल देगा आपको, तेरे मुकद्दर में जो है तो खोल, जो तेरे नाम के मनी आर्डर है, तेरे नाम को मिलना है, दूसरे का तो मिल ही सकता। और ना तो लोभ करके यार उसके चेले तो लाखों है, मेरे क्यों नहीं, क्या जरूरत है? पुत्र एक काफ़ी है, चेला एक काफ़ी है, सूरज एक काफ़ी है, चांद एक काफ़ी है, क्यों गणेश चक्कर में पड़ता है? कई लोग कहते हैं हमारा लाख चेला है, अरे भले आदमी टट्टी नहीं फिरते, हिसाब करते हैं, काम ही नहीं है, क्रोधी नहीं, लोभी नहीं, अहंकार नहीं, कौन सी चीज़ उनमें नहीं है बताओ? लाख से चेला हो गए तो लाखों कामी हो गए, लाखों फिरते हो गए, लाखों अहंकारी हो गए, तो बताओ उनसे लाभ क्या हुआ? उनमें तुम बैठोगे, उनमें सत्संगी लोग भी जाएंगे, तो वही कुछ प्राप्त करता जो उनके पास होगा वही प्राप्त होगा, मिलेगा क्या? बहाने नहीं। योग अभ्यास कर, ये क्रियाशील होना जरूरी है। जब तक क्रियाशील नहीं होते अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं तो तेरी लाइफ क्या होगी? अनुभव होगा तो तब सर्टिफाई होंगे आप। जिस चीज को हम बताएं कि देखो भाई नेति करने से ये फायदा होता है, दूध पीने से ये फायदा होता है, शांति रहती है, मन टिकता है, तो आपके साथ बीते फिर लोगों को आप करा सकते हो, और लोगों को कन्फ्रेंस भी कर सकते हो, लोगों को प्रेस भी कर सकते हो, लोगों को अपने पीछे लगा भी सकते हो। अब तुम्हारे 1-2 बंदे ही आए थे पहले, गांधी जी ने टच किया, उसके बाद हम लोग भी कई 2-4 बार आए, और जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी प्रभु जी की कृपा है तो फलता फूलता रहा है और फैलेगा। ये तो एक ऐसा कलम वृक्ष है कि इसका तो उपमा ही उपमा, दया ही दया। फारस तो बेटा लोहे को सोना करता है, और ये तो मैं से समझू फारस ही है, क्योंकि जो गुरु ने किया वही चेले ने करके दिखाया। जो आप कहते हो ना आप तो महाराज हैं, गुरु हैं, ये ऐसी बात नहीं, आपके अंदर वही गुण डाल दी। चश्मा हमने उतारा तो तुम भी उतारते हो, और सिर पीने तो हम ठीक करते हैं, तुम भी करते हो, बशर्ते के साधन आपके पास पूरे हो। जैसे गौ का घी हम है तो बादामों की खल खिलाते हैं, ऐसा तुम भी करो तो तुम्हारे घी भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। सूत लेती हम खुद बटते हैं, वो बटना सीखो, कोई जगह नहीं। लोटे पहले तो मिट्टी के बनते थे लाहौर के अंदर, तो मक्खी बैठ जाती थी, दूध के निकाले थे तो मक्खी होती थी, मच्छर होते थे। अब लोटे सही हैं, मांझ दो साफ कर दो, सारी उम्र के लिए और सारे घर के लिए काफी। रूलर निकाला है, कमर दर्द क्यों हो भाई? रूलर फेरने वाले को कमर दर्द नहीं होगी, गर्दन पर पटना नहीं लगेगा, घर बैठे होता है, कोई चक्कर नहीं, एक बार ही लेना। कास्टली तो कोई है ही नहीं चीज। बाकी मंजन जरूर है, रात को मार के सो बजाय सोए मारने के, टाइम बच जाएगा, और रात को आप सोएंगे सारा 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जितना सोना है, खुशबू आवेगी,
आप सवेरे मारते हो, 2 मिनट में चाय पी लेते हो, 2 मिनट में नहा धो के फिर वो तो किया करा सारा। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथ नाथ